लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। हमने कल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और उस पर बेस्ड हमने शुरू के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के, है ना, और एग्जाम्पल्स भी किए थे कुछ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो अब आपने इसको पढ़ा तो आपको क्या दिख रहा है? एंगल्स क्या दिख रहे हैं? 63, 27 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, 17 एंड 73 कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्वेश्चंस तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, मतलब 90 माइनस थीटा, बट यहाँ स्क्वायर वगैरह भी है। हाँ, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने उस दिन इसके पहले वाली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। 90 माइनस थीटा, साइन थीटा में कॉस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि यहाँ पर इसका स्क्वायर होता, हाँ, यदि इस पूरे का स्क्वायर होता, तो जैसे हम कॉस थीटा का स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन थीटा होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो यदि इसका स्क्वायर होगा तो हम उसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा और इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। मतलब हमारा सेम रिलेशन उनके स्क्वायर्स पे भी होल्ड करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो रिलेशन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पोर्शन पे सेपरेटली फोकस करें। तो हमारा यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? साइन स्क्वायर 63 एंड साइन स्क्वायर 27। न्यूमरेटर में दोनों साइन है, डिनोमिनेटर में दोनों कॉस है, और एंगल्स जो हैं 63, 17, 27, 73 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। पर यदि हम 63 एंड 27 कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को चेंज करें न्यूमरेटर में, 63 को चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 27। तो ये क्या होगा? कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 क्या बन जाएगा? 1। आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर ऑल्सो कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 73, वन ऑफ देम नीड्स टू बी चेंज। अब किसी को भी चेंज करोगे तो इसको किया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 17, तो कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 1। या आपने इसको चेंज किया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 73, फिर से आइडेंटिटी सेम लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कंसेप्ट समझ में आ गया? 8.3 में हमने क्या ध्यान रखा था कि किस हिसाब से कॉम्बिनेशन में चेंज करना है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो आपको तब ध्यान रखना है कि क्या चेंज करना है, किसको चेंज करना है, ताकि या तो आइडेंटिटी बने और सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो हमने सपोज 63 को चेंज किया तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है? 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करूँ तो कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ये आएगा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ब्रैकेट में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हमने यही रिलेशन यूज़ किया है, वो स्क्वायर में भी सेम होल्ड होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये कॉस स्क्वायर ही रहेगा और 90 में से 63 माइनस करके क्या आएगा? 27, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थी, और ये प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 इस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का 73 1, 1/1 इज 1। बस यहाँ पर ब्रैकेट में आपको क्या मेंशन करना है? आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब इसका सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो देयर विच सेज साइन 25 कॉस 65। वो क्या कह रहा है? साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। हाँ,
तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, अब देखो यहाँ साइन 25 है, कॉस का 65 है, फिर इधर कॉस 25 है, साइन 65 है। तो यहाँ तो बहुत ही गोलमाल कर रखा है इन्होंने, 25 65 साइन कॉस कॉस साइन, पर आइडेंटिटी तो वही लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, किसी भी एक एंगल पे। हाँ, हम किस पे फोकस कर दें, यदि हमने 25 डिग्री पे फोकस किया तो हमको 25 को दोनों जगह चेंज करना है, वो साइन हो या कॉस हो, क्योंकि आइडेंटिटी आपको सोचनी है क्या बनेगी। साइन चेंज होकर कॉस 65 बनेगा, कॉस स्क्वायर 65, ये कॉस 25 चेंज होकर साइन 65 होगा, साइन 65 इंटू साइन 65 विल बी साइन स्क्वायर 65, ऐड होके क्या हो जाएगा 1। या हम कॉस 65 को चेंज करें तो ये साइन 25, तो इधर साइन स्क्वायर 25, इसको चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर 25। तो कंसेप्ट तो वही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कंसेप्ट यही लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, आपको फोकस करना पड़ेगा बेटा, या तो 25 दोनों जगह चेंज करो या दोनों जगह आप 65 डिग्री को चेंज करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यू विल नो दिस कॉम्बिनेशंस कि कब क्या करना है। मैंने सपोज 25 को चेंज किया तो साइन 25 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 25, कॉस 65 एज इट इज़, प्लस cos 25 will be written as sin 90 minus 25 और sin 65 as it is। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में cos 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, 90 में से मतलब sin थीटा को हमने cos 90 माइनस थीटा लिखा है। अब इसको फिर से sin 25 मत लिखना, इसको अपन क्या करते हैं 90 में से 25 माइनस करेंगे 65 आएगा, तो दिस विल बी रिटन एज cos 65 मल्टीप्लाइड बाय cos 65 प्लस साइन 90 में से 25 माइनस किया, ये भी क्या आ गया 65, तो साइन 65 मल्टीप्लाइड बाय साइन 65। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में cos 65 इंटू cos 65 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 65 और ये आपका क्या बनेगा साइन स्क्वायर 65। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ब्रैकेट में आपको यहाँ पर यही जो हमने यहाँ लिखा था यही बातें फिर से लिखनी है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर फिर से जब आइडेंटिटी लगाई है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। नहीं आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके देखो और अपने आप सॉल्व करके देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 9 सेक स्क्वायर ए ये ऑप्शन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यहाँ पर दोनों के पास क्या दिख रहा है 9, तो यदि हम 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको याद आना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1, तो हम इसकी जगह डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आपका क्या आ गया 9, विच इज़ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, है ना, जस्टिफिकेशन ये हो गया। अब यदि तुमने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तुम्हें 1 याद नहीं था तो आप ये कर सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो आप सेक स्क्वायर ए की जगह पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये 9 एज इट इज़, सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और आगे है माइनस टेन स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गए, 9 इंटू 1 आंसर 9। पर आप खुद देखो कि इसको करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इजी क्या है कि हम उस आइडेंटिटी को तीनों फॉर्म में याद रखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इज़ 1, है ना, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। अब आपका सेकेंड पार्ट है इसका 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इंटू माइनस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, दिस इज़ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ टेन है, यहाँ सेक है, यहाँ कॉट है, यहाँ कोसेक है, कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिख रहा है ना। टेन का रेसिप्रोकल कॉट है पर सेक और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। सेक किसका है कॉस का, कोसेक किसका है साइन का। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, जब कुछ तरीका ना दिख रहा हो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो एंड टेक एलसीएम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबको साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना है। तो हमें क्या पता है कि 1 तो 1 ही रहेगा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पर ए था तो ए लिखना है, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखना है। अपनी मर्जी से ए को थीटा नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इनकरेक्ट। आदत हो जाती है ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्वेश्चन में ए लिखा है, कुछ भी लिखा है, हम उठा के थीटा कर देते हैं, मार्क्स कटेंगे। गलत है, क्योंकि जो दिया है वही लेना है। दूसरी बात, थीटा लिखा ही नहीं, 1 + 10 + sec लिख दिया, वो तो और भी गलत है। बिना एंगल के टेन वेन का कोई मतलब है क्या, परपेंडिकुलर क्या, बेस क्या, आपको पता ही नहीं। जब तक आपका एंगल कौन सा है आपको ये नहीं पता, तब तक यू कैन नॉट से विच इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ बेस। यू नो वेरी वेल कि एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट साइड बेस। हाइपोटेनियस पता रहेगा, परपेंडिकुलर बेस तो तभी पता चलते हैं जब एंगल पता चलता है। तो सिर्फ एंगल नहीं लिखा तो भी गलत है, आदत डालो, पूरा लिखना है, हाँ पूरा सिस्टमेटिक लिखना है। टेन थीटा सेक थीटा एवरीथिंग शुड बी रिटन परफेक्टली। दो बातें याद रखनी है क्या, कि एंगल जो दिया है वही लिखना है, एंगल मन से चेंज नहीं करना है कि भाई मेरी तो थीटा लिखने की आदत है तो मेरे से हो जाता है, ऐसा नहीं। शुरू से ही आपको फर्स्ट डे बताया जा रहा है, मेक अ हैबिट कि आप इसी पैटर्न में काम करें। क्वेश्चन में ए लिखा है तो ए लिखोगे, पी लिखा है तो पी, बी है तो बी, थीटा है तो थीटा, चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, जो भी एंगल है वो लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कर दिया और थीटा खा गए, तो थीटा नहीं खाना है, खाना खा करके पढ़ने बैठो और ढंग से काम करो। तो हमने टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा को भी किसकी टर्म में करेंगे, साइन और कॉस की। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/cos थीटा। ये सब याद होना ज़रूरी है। अभी पता चल रहा है ना, हर क्वेश्चन में कुछ कुछ अलग हो जाता है। अब यहाँ पर 1 तो ऐसे ही, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने इसके सबको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एलसीएम। हम इसका एलसीएम लें तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इधर एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, 1 जहाँ पर था, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है तो इनके न्यूमरेटर एज इट इज़ अलॉन्ग विद देयर साइन कॉपी हो जाएंगे। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, पुट अ ब्रैकेट। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है आपकी। इस स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 था तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और बाकी का नंबर एज इट इज़ विद देयर साइन, तो दिस इज प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये स्टेप क्लियर। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा, तो एक ही बार हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब न्यूमरेटर को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज़ वन एंड सेम थिंग, ए प्लस बी प्लस ए एक ही बात है। और इसके साथ क्या है, इसके साथ यहाँ +1 है, इसके साथ यहाँ -1 है। मैं एक बार फिर से रीअरेंज करके लिख देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, और इसको भी मैंने आगे पीछे कर लिया, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ, मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी, बाहर वाला ब्रैकेट ये लगा दिया, दिस इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1, एंड यहाँ पर हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। क्लियर। तो अब ये मैंने कल आपको बोला था, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगती है, तो कौन सी दिख रही है, a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है, a इज़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b क्या है, 1। आइडेंटिटी कौन सी लगी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप इसको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा इन प्रोडक्ट फॉर्म। ये स्टेप क्लियर। हमने क्या किया, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस वन इज माइनस बी स्क्वायर, दैट इज माइनस वन स्क्वायर। हाँ, मैं बहुत डिटेल में कर रही हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कम स्टेप्स में कर सकते हो। अब आप देखो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो फिर से आइडेंटिटी लगेगी अलजेब्रिक, कौन सी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में खोल दें तो ए स्क्वायर, ए क्या है कॉस थीटा, बी क्या है साइन थीटा, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़। क्लियर है, हमने सिंपली इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो होती है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या लिख दोगे 1, और ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज़, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने यूज़ किया। अभी क्या नज़र आ रहा है, प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल कर दिया। अब कम मार्क का क्वेश्चन हो तो आपको यहीं पर दिख रहा है कि अब क्या बचेगा, नाउ यू विल गेट ओनली 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ये आएगा। तो हमको क्या दिख रहा है, दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो साइन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, इसका आंसर क्या आ गया 2। तो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 2। अच्छा, यदि आप यहीं पर इसको कैंसिल कर देते तो टेक्निकली वो इनकरेक्ट है। यदि कम मार्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर निकालना है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2, पर यदि आप यहाँ पर कैंसिल करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 भी था, है ना, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। ये इस तरह से लिख करके ज़्यादा मार्क्स में आए तो करो, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आया 2। एक बार फिर से इसको हम रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया, टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो टेन हुआ साइन अपॉन कॉस, सेक इज़ 1 बाय कॉस, इधर हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इधर हमने इनको लिखा कॉट इज़ कॉस अपॉन साइन, कोसेक इज़ 1 बाय साइन, एलसीएम आया साइन, तो हुआ साइन प्लस कॉस माइनस 1। अब देखो, अब आप समझ ही गए होगे कि ये कॉस प्लस साइन, साइन प्लस कॉस एक ही बात है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कम मार्क्स में आए तो। एंड डिनोमिनेटर में दोनों, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर संग में मल्टीप्लाई करके लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 एज इट इज़, पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, बचा 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, तो साइन कॉस कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, 2-4 बार साथ साथ लिख करके करना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन क्वेश्चंस में। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बेटा, इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए, और आंसर्स देखो साइन कॉस कोसेक सेक इनकी टर्म में लाना है। तो क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ये साइन ए है, ये सेक ए 10a है, तो हम सेक ए 10a को फिर से किस में कन्वर्ट कर दें, साइन कॉस में, है ना। डायरेक्ट तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो सेक ए क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए एंड 10a इज साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड होंगे, तो ये क्या आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए, ये एज इट इज़। ये दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस ए था, एक बार आया, ये 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में ऐड हो गए डायरेक्टली, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। फिर से क्या दिख रही है आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और अपॉन का कॉस ए एज इट इज़। फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ हुई आपकी यहाँ पर। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर को कॉस से कैंसिल करोगे तो इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, कॉस ए। कॉस स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल, तो पावर हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा क्या, कॉस ए। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगी, यहाँ हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा है कॉस स्क्वायर ए। ये भी कहाँ से आई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी से ये रिलेशन निकला था। ठीक है, एकदम ईजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर तो आपका आया है ऑप्शन डी, दैट इज कॉस ए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये कई क्वेश्चंस का सब पार्ट होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आंसर से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, इस तरह का आंसर लाना है। तो हम क्या करें, हमको दिख रहा है टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है। अब यदि हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉट और टेन में डायरेक्ट आपस में रिलेशन है ना। टेन और कॉट तो नज़दीकी रिश्तेदार हैं। कैसे, कॉट का रेसिप्रोकल टेन है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो मैं कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1/10 स्क्वायर ए। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर के कॉट स्क्वायर ए को लिखा 1/10 स्क्वायर ए, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। हाँ, ये जनरलाइज फॉर्म में लिख रही हो तो वहाँ में थीटा लिख रहे हो, आप ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से एलसीएम लिया जाएगा, न्यूमरेटर तो सेम आएगा, और डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर ए आएगा। तो ये 10 स्क्वायर ए इधर आ जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो दिस इज 10 स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए। अब आपको याद होगा, मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था, न्यूमरेटर में सिंगल नंबर है और डिनोमिनेटर में आपका फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन ए, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा ना। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की बात है। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो एज इट इज़, हाँ, और डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर ए प्लस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक ही बात है ना, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 एक ही बात है, आंसर 5 ही आएगा। तो हम इसको रीअरेंज करके 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये 10 स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। हाँ, ये न्यूमरेटर में चला गया। अब क्या हो गया, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए से पूरा का पूरा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैंसिल हुआ। कोई यदि सोच रहा है कि मैं ऐसे कर दूं कि 1 से 1 कट गया, 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर है, प्लस से प्लस, तो वो गलत मेथड है। पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कैंसिल होता है, ऐसे नहीं होता कि एक को एक से काट दिया। हाँ, तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपका आ गया 10 स्क्वायर ए। तो दिस विल गिव यू 10 स्क्वायर ए। अब आप एक्चुअली, अब देखो करना क्या था, हमने कॉट स्क्वायर ए को लिखा 1/10 स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए, ये सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये न्यूमरेटर में आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए, है ना। ये आंसर आ गया आपका, सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 10 स्क्वायर ए आ गया। अब देखो कि अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि अब आप इसके 5th क्वेश्चन के 10th पार्ट पे मूव कर जाओ डायरेक्टली। तो 5th क्वेश्चन का 10th पार्ट क्या है, इट्स सेम, व्हाट इट इज सेइंग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू दिस इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो ये वाला पोर्शन तो अभी अभी हमने प्रूव किया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर है, ये तो अभी हमने प्रूव किया है। तो हम इस पार्ट के लिए यही क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब हमारा क्या बचा, सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट से थर्ड प्रूफ कर दिया, अब हमें सेकंड से थर्ड प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट से सेकंड नहीं आता, इससे आप ये ट्राई करोगे नहीं आएगा।
पर आप इससे ये आंसर निकाल सकते हो, निकाल लिया आपने, और इससे भी ये आंसर निकाल दो तो भी सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब मुझे क्या सॉल्व करना है कि 1 माइनस टेन ए का अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए लाना है। और ये जब सॉल्व करोगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना, पहले ये करोगे, कॉट स्क्वायर को लिखा 1 बाय टेन स्क्वायर है, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, टेन स्क्वायर आ गया। अब सेकेंड पार्ट ले रहे हैं तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ भी हम करेंगे क्या, वही जो हमने पहले किया, कॉट ए को क्या लिख दें 1 बाय टेन है, एलसीएम ले लें तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए होल स्क्वायर, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस टेन ए, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए होल स्क्वायर, पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए एज इट इज़, डिनोमिनेटर में टेन ए माइनस 1। अब यहाँ आ गया थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ गया, ये a माइनस बी है, ये b माइनस है, तो a माइनस बी माइनस ए इक्वल नहीं होते, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा टू मेक देम इक्वल। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप न्यूमरेटर में से साइन कॉमन लो या डिनोमिनेटर में से, हाँ, पर आपको पता है कि न्यूमरेटर में से लो या डिनोमिनेटर में से लो, माइनस साइन फाइनली ऊपर ही आएगा। और ये भी पता है कि ये टेन ए कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये हो गया टेन ए, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इसके आगे आ गया माइनस टेन ए। मैं न्यूमरेटर को ही चेंज करके लिख रही हूँ, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये बचेगा टेन ए माइनस 1, और डिवाइड बाय भी क्या है, टेन ए माइनस 1, एंड होल ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। भूलना मत, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, टेन ए माइनस 1 से टेन ए माइनस 1 कैंसिल, माइनस टेन ए का स्क्वायर बचा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और टेन ए का स्क्वायर टेन स्क्वायर ए होता है। दिस इज़ हाउ यू विल अराइव एट योर आंसर। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है, पर ये 4 मार्क्स में आता है, कई बार बोर्ड्स में भी दे देते हैं 4 मार्क्स में, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जो समझ में नहीं आए पूछ लेना, सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। तो ये आपको होपफुली आ ही गया होगा। हाँ, 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से भी बता देती हूँ, मैंने अभी इसका साइन चेंज किया ना, मैं ऊपर सेम भी रख सकती थी, टेन ए ऊपर आएगा, ये सेम रखा 1 माइनस टेन ए, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे तो माइनस ऑफ 1 माइनस टेन ए आएगा, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस टेन ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर है, तब भी ये आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट पार्ट को करने का एक और तरीका था, ये ज़्यादा इजी है, पर हाँ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर से जो हम टेन स्क्वायर निकाले थे, इसका एक तरीका और है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हम यदि आइडेंटिटी लगा देते डायरेक्टली तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिखते सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिखते कोसेक स्क्वायर ए। अब हमको इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए लाना है, तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो हमें इसे साइन अपॉन कॉस में बदलना है। तो अब आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा, और यदि हम इस कोसेक स्क्वायर ए को देखें तो यहाँ पर हम 1 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं, दिस लुक्स टू बी 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए दिख रहा है, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन गया, दिस इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा तब भी टेन स्क्वायर ए, एक तरीका। दूसरा तरीका ये था कि मैं ये सेक स्क्वायर ए को तो मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देती कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर है। अब वही रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर है तो ऐसे ही आएगा, ये साइन स्क्वायर है अपॉन 1 हो जाएगा, तो बचेगा वही साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आंसर वही आएगा टेन स्क्वायर ए। पर मुझे लगता है कि इसमें आपको 2 आइडेंटिटी याद रखनी पड़ती है, एक तो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, इसे तो सब याद करनी ही है ना, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर है, फिर आपको सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर है, 1 बाय कोसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखना पड़ रहा है। तो ज़्यादा आसान क्या था जो हमने पहले किया, कि हमने कॉट को 1 बाय 10 लिख के एलसीएम लिया, सीधे हमारा आंसर
10 की टर्म्स में ही आ गया, हमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े। बाकी दोनों मेथड करेक्ट है, आपको जो अच्छी लगे आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10th पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। इसका आंसर हमारा क्या आया था, इट वॉज 10 स्क्वायर ए। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे याद ही हो जाएंगे कि आंसर क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप आपका प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ये सब एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन किया है, आपको ये सॉल्व करना है। तो बेटा देखो, फर्स्ट थिंग क्या है कि एक साइड को सॉल्व करके दूसरा लाना है ना। दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों में से एक पार्ट को सॉल्व करो और दूसरा आंसर निकाल दो। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें इधर दिख रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यदि इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमने लिख दिया एज इट इज़। अब आप सोचो कि आंसर तो कॉस की टर्म में लाना है, तो कोसेक और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। कॉस तो तभी आएगा ना जब वो साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को हम ऐसे तो 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, पर आपको पता है कि हम किस में कर रहे हैं, साइन और कॉस में। तो कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, तो हमने इसको लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो कि कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, इसीलिए सारी चीज़ें याद होना चाहिए। कॉट थीटा क्या है, कॉस अपॉन साइन, बोला कॉस अपॉन साइन है पर लिखा संग में थीटा भी है। हाँ, बोलने में शॉर्ट में बोल लेते हैं पर लिखने में बात याद रखो कि थीटा थीटा आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर कंबाइन करके लिख दें, ऐसा लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट है, दोनों के अपॉन में साइन थीटा था, एक बार लिखा, न्यूमरेटर डायरेक्टली कंबाइन हो गए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अभी क्या दिख रहा है भाई, उधर 1 माइनस कॉस थीटा ही चाहिए था न्यूमरेटर में तो, और डिनोमिनेटर में भी कॉस चाहिए, हाँ, और स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या सोचें कि हमको इसका स्क्वायर अलग अलग कर दें हम, क्योंकि स्क्वायर तो चाहिए नहीं पर ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, वो आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा का स्क्वायर आपको पता है बड़े अच्छे से कि वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा बना, आंसर में कॉस चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर ली है। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, आंसर देखो, बीच बीच में आंसर पे नज़र डालो। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ऊपर एक 1 माइनस कॉस नीचे से कैंसिल होना चाहिए, नीचे 1 प्लस कॉस आना चाहिए। तो भैया ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ध्यान से देखो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर तो सेम टू सेम, हाँ, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ये हो गया। हाँ, आइडेंटिटी वही लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी यूज़ हुई किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी आंसर और उसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एक बार 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इस ब्रैकेट से ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया। आप चाहो तो 2 बार लिखो, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, ऊपर बचा आपका एक 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया। हाँ, तो सिंपली हमने किया क्या है, हम बात करें फिर से तो हमने क्या किया, हमने कोसेक को लिखा 1/sin, कॉट को लिखा cos अपॉन साइन, फिर एलसीएम क्या हो गया दोनों का साइन, तो न्यूमरेटर में आपका आ गया 1 माइनस कॉस, डिनोमिनेटर में साइन। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का ब्रैकेट का स्क्वायर था तो सेपरेटली स्क्वायर कर दिया, तो वो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर इज रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज किया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से, और न्यूमरेटर हम हर पार्ट में अभी तक सेम लिख रहे थे, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे 2 बार लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट कैंसिल, आंसर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस वॉज सिंपलेस्ट, है ना, एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया आंसर, है ना। 2 बार 3 बार करो, खुद करो, बार बार करो, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछो, रिवाइंड करके देखो, पॉज करके सॉल्व करो, पर प्रैक्टिस करो। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। अच्छा, हम इसको इधर से भी ये ला सकते थे, जो हमने किया उसकी रिवर्स प्रोसेस करते तो हम उधर से भी ये ला सकते थे। उसमें हमको क्या करना पड़ता, हम लेकर के चलते 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखते, राइट हैंड साइड। हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, RHS को। अब इधर स्क्वायर है तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, जैसे रेशनलाइजेशन में करते हैं ना, सेम वो काम हम यहाँ पे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमने इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देखो दोनों मेथड्स को देखो, ध्यान से समझो, एनालाइज करो एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, है ना। ऐसा नहीं कि इस मेथड से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे या उससे करना ज़रूरी है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, बट तरीका शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अनकन्वेंशनल वे में भी मत चले जाना। समटाइम्स आप बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से घुमा फिरा के ले तो आते हो आंसर, पर वो टीचर को यदि फर्स्ट नज़र में क्लिक नहीं किया तो वो काट के मार्क्स आगे दे करके बढ़ जाते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। तो कॉपी यदि नहीं मिली हाथ में तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो हुआ था जस्ट उसका उल्टा होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहाँ हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसको लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ हम अब इसको क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस साइन थीटा को सेपरेटली लिखते हैं, तो ये हुआ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय साइन क्या हो गया, कोसेक थीटा, एंड कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये आपका आंसर था, और ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर इतना छोटा सा हो गया। क्यों हो गया छोटा सा, क्योंकि अभी हमने सारी बातें वही डिस्कस की थी, बस वो हम रिवर्स ऑर्डर में आ गए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन, मैंने वो सब मेंशन नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वो सब लिखोगे तो ये वही है। तो आपको दोनों में से दोनों करके देखो, जो अच्छा लगे कर लो, है ना। दोनों एकदम ईजी से पार्ट्स हैं, दोनों में से जो ईजी लगे वो वाला पार्ट आप अडॉप्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक सेकंड पार्ट जल्दी समझ में आया होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपने वही सारी बातें समझी थी, तो अभी उसको वापस से समझोगे तो जल्दी आएगा ही आएगा। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें हमको क्या बोल रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और लाना है 2 सेक ए। अब देखो इसके राइट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व करने को है ही नहीं, सिर्फ 2 ए और सेक ए, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस पार्ट में हमारे पास देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव कि हम उधर सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने चलें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि हम इसका एलसीएम ले लें।
हाँ, तो हम इसका एलसीएम ले लें तो ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए है। तो बेटा एक बात और गांठ बांध लो ट्रिग्नोमेट्री में, जब हमारा ये एलसीएम लेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा। हाँ, ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए आया, तो इसको ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई करके कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए नहीं लिखना है। जब भी एलसीएम में दो नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे ये सिंगल है और वो प्लस में है, उसको एज इट इज़ लिखे रहने दो, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करो। हो सकता है कि ये ब्रैकेट या वो कॉस ए डायरेक्टली कैंसिल हो जाए, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। तो यदि आपने अभी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फिर से उसमें से कॉस ए कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मल्टीप्लिकेशन शुड बी द लास्ट स्टेप। यदि आपको लगा भाई कुछ हो ही नहीं रहा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मल्टीप्लाई करो, पहले मत करो, उसको छोड़ दो मल्टीप्लिकेशन को, ऐसे ही लिखो। हाँ, ये बात भी गांठ बांध लो कि ये ऐसे ही लिखना है, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, और ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, याद रहेगी बात। अब हमको क्या पता है, इसके अपॉन में 1 प्लस साइन है, इसके अपॉन में कॉस है। ये ऐसा है कि प्राइम नंबर इधर 2 इधर 3, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही आ गया, और फिर एलसीएम लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ये ब्रैकेट पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको खोलने के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़, थोड़ा गैप देके दिस इम्प्लाइज का साइन लगा के फिर करिए। ये 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, या मैं इसको डायरेक्टली 2 साइन ए लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर सेम टू सेम, नो मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़। अब न्यूमरेटर पे देखें, ये कॉस स्क्वायर ए है, ये प्लस साइन स्क्वायर ए है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या देंगे 1। तो ये क्या हो गया 1 प्लस ये 1 है, प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर सेम टू सेम, नो चेंज इन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर व्हाट आई शुड मेंशन, आई शुड मस्ट मेंशन कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जो भी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो वो लिखनी चाहिए। अब ये आपका 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर सेम टू सेम, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अभी दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है, 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर में हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और 2 साइन ए में से 2 चला गया तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर सेम टू सेम। तो ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, बट 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो आंसर आपका क्या आ गया 2 सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 सेक ए। हाँ देखो फिर से इसको फटाफट समझते हैं। हमने क्या किया, हमारा ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए था, इधर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी देखो ये रेसिप्रोकल्स है तो हमने एलसीएम ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आया, उसको ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर हमारा क्या हुआ, फिर हमारा ये कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हमने खोला ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, और 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं पर लिखना पड़ेगा। अब आपका ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ऐड होके क्या देंगे 1, और ये 1 पहले से था और ये 2 साइन है, 1 प्लस 1 विल बिकम 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन है, वी टुक 2 कॉमन इन न्यूमरेटर तो इट बिकम्स 1 2 टाइम्स 1 प्लस साइन है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपके पास क्या है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसल, बचा क्या 2 अपॉन कॉस है, बट 1 अपॉन कॉस है क्या होता है सेक ए, तो आंसर क्या आ गया 2 सेक ए। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये लिखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन 2 फिफ्थ पार्ट 2 हो गया। तो हमारे फिफ्थ के 3 पार्ट हो गए, हाँ, फर्स्ट, सेकेंड और 10th। अच्छा, अब मैं आज आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर जो इजी है, जो शायद आप ऐसे ही कर पाओ, ट्राई करोगे तो 7th एंड 8th। हाँ, ट्राई तो सारे ही करना, कोशिश करना सारे करने की, पर 7th और 8th आप बड़े आराम से, और इवन 4th ऑल्सो यू कैन डू इट। और ये जो इन्होंने लिखा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी ये ला सकते हो और इससे भी ये ला सकते हो, या दोनों को सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा। तो सारे ट्राई करो, कोशिश करो सारे ट्राई करने की, बट जो करवा दिए हैं वो तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।